अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? तो इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी मैं खाना बना रही हूँ, ये सुबह का टाइम है और नाश्ते के बाद का ही टाइम है। मैं आजकल चूँकि मेरी रूटीन थोड़ी चेंज हो गई है और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि मंडे से मेरी प्रैक्टिस शुरू हो रही है। प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ़ 4 घंटे ही होते हैं, लेकिन बिल्कुल दिन के बीच में होते हैं, मतलब 12 बजे से लेकर तो 4 बजे तक। इसलिए फिर मुझे सुबह ही खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि फिर जाते हुए मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, स्कूल में नहीं खाती। तो अभी मैंने सोचा कि मैं खाना भी बना लूँ और आप लोगों से बातें भी हो जाए। अच्छा, मैं बिल्कुल सिंपल मीट बना रही थी। मैंने पहले सोचा इसमें आलू डालती हूँ, लेकिन यह है कि फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और ख़त्म नहीं होता। तो आज मैं सिर्फ़ मीट ही बनाऊँगी, सिंपल तरीके से बनाऊँगी। मतलब प्याज़ थोड़े से मैंने ब्राउन किए, उस पे मीट डाला, साथ में फ्रेश लहसुन डाला क्योंकि मुझे फ्रेश लहसुन अच्छा लगता है। और टमाटर मैंने 2 डाले, कैन वाले हैं क्योंकि वैसे नॉर्मली मैं मीट में ज़्यादा टमाटर डालती हूँ, लेकिन अगर कैन वाले हो तो मैं 2 ही डालती हूँ क्योंकि फिर कलर थोड़ा इससे ज़्यादा ही मतलब रेड सा हो जाता है। अच्छा वाला रेड होता है, लेकिन ये है कि फिर टेस्ट भी अजीब-सा लगता है अगर मैं कैन वाले ज़्यादा टमाटर ऐड करूँ। वैसे कैन वाले टमाटर में ये है कि कलर अच्छा बन जाता है। अच्छा, अभी भुनाई होगी इसकी और थोड़ा-सा मैं निहारी मसाला डालूँगी टेस्ट के लिए, बहुत ही हल्का, क्योंकि इसमें मिर्ची ज़्यादा होती है और फिर रेहान नहीं खा सकता। अच्छा, वो सारे जो रेगुलर मसाले, तो ये आप लोग को नज़र आ रहे हैं बिल्कुल रेगुलर मसाले, जैसे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी, रेड चिल्ली, इस तरह मैं डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ही डाल रही हूँ। अभी इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई के बाद इसमें थोड़ा-सा मैं डालूँगी दही और उसके बाद इसमें जाएगा पानी। मीट के अरमानों पे पानी जाएगा और उसको प्रेशर दूँगी, बस खाना मेरा रेडी होगा। और जाते हुए मैं मतलब रोटियां भी बना के ना मैं हॉट पॉट में रख लेती हूँ, तो वो फिर मतलब गर्म भी रहती हैं और हार्ड भी नहीं होती। अच्छा, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब आखिर में आपको लुक भी दिखाऊंगी इसका। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ सिस्टर्स हैं जो यहाँ पे जर्मनी में न्यू आई हैं और उनको मतलब कुछ चीज़ों का पता नहीं होता, या फिर कौन-सी चीज़ किस स्टोर से मिलती है। तो मुझे कुछ सिस्टर ने मैसेज किया था, कुछ 2 प्रॉब्लम्स थी। एक तो मैं अभी आप लोगों को दिखा भी दूँगी और ये देखिए जी, फाइनल लुक मीट का इस तरह कुछ निकल आया है। तो इस जो सिंक है, सिंक की सफाई है, असल में मैं पहले भी बहुत बता चुकी हूँ कि यहाँ पानी में सफाई के लिए केमिकल बहुत ज़्यादा डलता है और वो केमिकल जब आप सिंक पे मतलब पानी आपका ड्राई हो जाए 2-3 दफ़ा, फिर वो जो केमिकल है ना वो वाइट वाइट बहुत सख्त हो जाता है, उसको निकालना फिर बहुत ही मुश्किल होता है। शुरू में मैंने भी बड़े बड़े एक्सपेंसिव वाली चीज़ें ली हैं, लेकिन ये है कि काम नहीं करते। अच्छा, अगर आपका सिंक अगर ब्लैक है, तो फिर आपको जो ये मैं इस पे पता है, मेरा भी ये है कि अगर मैं कभी साल की तबीयत ठीक नहीं होती या फिर घर पे नहीं होता, तो मेरे ये जो हमारा सिंक है ये ब्लैक है और इस पे भी दाग वगैरह पड़ गए थे, तो ये बिल्कुल नहीं जा रहे थे। जो नॉर्मली हम अल्डी और लीडल वगैरह से हम टॉयलेट को साफ़ करने के लिए जो लिक्विड लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा-सा आपने उन्हीं जगहों पर लगाना है और बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं देना, 2 से 3 मिनट लगा के, तो अच्छे से उसको फिर जिस चीज़ से आप वॉशरूम वगैरह साफ़ करते हो ना, बर्तन वॉश करने वाला मैं नहीं कहूँगी, तो उससे रगड़िए थोड़ा-सा और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ज़्यादा टाइम ब्लैक वाले सिंक को नहीं देना क्योंकि उसमें तेज़ाब होता है और फिर रंग भी थोड़ा-सा डिम हो जाता है। अच्छा, ये मैं सिंक की सफाई कर रही थी, सिंक की, तो मैंने आपको बता दिया। ये अभी मैं स्कूल आई हूँ और बल्कि ये अब छुट्टी का टाइम है। मैं बिल्कुल यहाँ पे अकेली थी क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे जो थे वो उनकी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो वो चले गए थे हॉल में और मैं वेट कर रही थी यहाँ पे। अपनी जो मेरी कोलीग है उसका मैं वेट कर रही थी। थोड़ा बहुत मैं आप लोग को अंदर वाला हिस्सा दिखा रही हूँ। ये काफ़ी बड़ा स्कूल है, 1 से लेकर 4 तक ये स्कूल है। निदा भी इसी स्कूल में पढ़ी है और ये बिल्कुल हमारी बालकनी के नीचे है। तो काफ़ी दफ़ा मैं आप लोग को दिखा भी चुकी हूँ। अच्छा, क्रिसमस के दिन है ना, तो हम लोग डेकोरेशन भी थोड़ा-सा कर लेते हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो अच्छा भी लगता है, बच्चों के साथ मिलके हम लोग इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं। और बस ये अभी छुट्टी का टाइम है, मैं इसके बाद जाऊँगी घर और आज ऐसी सर्दी है ना
कि बता नहीं सकती हूँ कि इतनी सर्दी है। ये 1 घंटा में बाहर भी मतलब बच्चों को देखना होता है, कोई गिर जाए या लड़ाई वग़ैरह ना हो, तो उनको भी देखना होता है। तो मैं बाहर भी थी, इसलिए मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये शाम का टाइम है, अभी मैं घर आई हूँ और अभी चाय तो मैं आते ही मतलब कपड़े नहीं चेंज कर रही होती हूँ, चाय मैं रख लेती हूँ। तो चाय के साथ ये चने भी बॉयल करके मैंने रखे हुए थे, मैंने कहा इसके साथ मैं चाट बना लूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है चाय के साथ इस तरह का सिंपल वाला चाट विदाउट दही वगैरह के, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। तो ये मैंने रेडी कर दिया है, अभी इसको साइड पे रखूँगी और चाय भी मैंने साथ में रखी हुई है। तो किसी को अच्छा लगता है कि थोड़ा-सा खट्टा-मीठा कुछ खाए, किसी को अच्छा लगता है कि केक वगैरह साथ में स्नैक के तौर पर ले। अच्छा, निदा भी आई हुई थी स्कूल से, तो अभी उसके लिए ये जो मोज़रेला स्टिक्स होती हैं ना, ये मैं रखूँगी बेकिंग ओवन में, और छोटा-सा केक भी पड़ा हुआ था, ये भी काट के तो चाय के साथ रखूँगी, क्योंकि ये शाम का टाइम काफ़ी ज़्यादा हमारा माशाल्लाह से बच्चे भी आ जाते हैं घर में, हस्बैंड भी होते हैं, मैं आ जाती हूँ। तो बड़ा मज़े का होता है, चाय भी हम लोग पी रहे होते हैं और रेयान के साथ में अक्सर हमारी बातें वगैरह भी होती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, एक और सफाई की बात, जो इलेक्ट्रॉनिक वाटर कैन है, उसकी सफाई की बात थी, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं उसको कैसे साफ़ करती हूँ। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उसकी सफाई के लिए भी, लेकिन सच्ची में वो जो केमिकल है वो उससे नहीं निकलता। मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं बना रही हूँ चाय। अल्लाह हाफ़िज़।